हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई मंथली के 250 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी हमने 1 मई से 31 मई तक डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। काफी लंबे समय के बाद ये मंथली करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को मिल रही है, जिसमें कि मई मंथली के जितने भी टॉपिक हैं, डेज एंड थीम, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, स्पोर्ट्स, इवेंट एंड समिट, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइज, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो कि अवार्ड का ही है। सवाल है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो 2025 का दिया गया, ये किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला, जो कि बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से ये सम्मानित किए गए। अब जो लता मंगेशकर जी थी, आप सभी जानते हैं, ये संगीत क्षेत्र से संबंधित थी, लेकिन ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ना, ये पर्टिकुलर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो। फॉर एग्जाम्पल, इस अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी 2022 में की गई थी, और इसके जो पहले विजेता थे ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के पहले विजेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसके बाद ये आशा भोसले जी, जो कि लता मंगेशकर जी की बहन है, इन्हें सम्मानित किया गया। लास्ट ईयर इससे नवाजे गए, यानी कि 2023 में घोषणा हुई थी, 2024 में सम्मानित किए गए अमिताभ बच्चन। और 2024 का अब जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है दिया गया 2025 में, ये मिला है किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, तो चारों ही ईयर के एक साथ मैंने मेंशन कर दिए हैं। चलिए, अब 2025 में जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहे, इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय हैं, ये है सुदर्शन पटनायक। रेतों पर ये जो अपनी कलाकारी करते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। सरस्वती सम्मान जो कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भद्रेश दास को दिया गया है 2025 का। थोड़ा इसे यदि आप स्टैटिक से रिलेट करेंगे ना, तो ये जो सरस्वती सम्मान है, इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, और के बिड़ला फाउंडेशन देता ही है। इसके पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी रहे हैं। अभी 59 क्रम का ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, ये घोषित किया गया है इनका नाम। हालांकि इसके पहले गुलजार और राम भद्राचार्य सम्मानित किए गए। साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड भी है। एबर पुरस्कार की यदि बात की जाए ना, तो इसे मैथ्स के क्षेत्र का नोबेल कहते हैं, जो कि जीता है जापानीज मैथमेटिशियन मासाकी काशीवारा ने। लोकप्रिय नागरिकता उत्कृष्टता अवार्ड संघमित्रा ताई गायकवाड़ ने। गोल्ड मरकरी अवार्ड जो है, ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता गुंटर रोशन ने। संगीता कला निधि सम्मान आर के राम कुमार को मिला है। प्रिजर पुरस्कार ये लियू जिकाकुन को मिला है, ये चाइना से है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे। महाराजा हरि सिंह अवार्ड मनोज सिन्हा। चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को मिला। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जस्ट हमने देखा। कोविड-19 के दौरान किए गए परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किए गए सोनू सूद। ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है ना हैदराबाद में, इस दौरान ये सम्मानित किए जाएंगे। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है मारिएंगला हंगरिया ने, जो कि बिलोंग करती है ब्राजील से। तो एक स्लाइड के माध्यम से 2025 में अब तक जितने अवार्ड्स एंड थीम इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसका आपका रिवीजन हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं टिक कर देती हूँ। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में ऑफिशियली भारत का 107वां नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो ये है आपका ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, भारत का 107वां, और भीतरकनिका के बाद ओडिशा का ये दूसरा नेशनल पार्क है। और सबसे बड़े नेशनल पार्क में इसी का नाम है ओडिशा के। 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये
फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का यदि रिविजन करें, स्टैटिक पार्ट है और करंट को हम हमेशा स्टैटिक से कनेक्ट करके याद करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क है, बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला आप रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा वन विहार, एक रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, एक माधव टाइगर रिजर्व हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, करंट में था क्योंकि इसे देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बिहार से यदि रिलेट करेंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इकलौता टाइगर रिजर्व आप पढ़ रहे थे। दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली कैमूर, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है करंट अफेयर में। सवाल नंबर है तीसरा, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है? तो ये नुकसान हुआ है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में। अब देखिए स्वाइन फीवर के बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, ये एक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। घरेलू और जंगली सूअरों को ये प्रभावित कर रही है और यह सूअरों में 100% मृत्यु का कारण बनती है और जिसके कारण सूअर पालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर यदि आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें ना, तो मिजोरम में अभी हाल ही में 3050 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है इसी अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण। 2021 से इस राज्य में ये जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, इसका रुक रुक कर प्रकोप हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को लगभग आप कह सकते हैं 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मिजोरम के बारे में और इसी मई मंथली के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि देश का 100% जो साक्षरता वाला पहला राज्य बना है, ये मिजोरम बना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 100% डिजिटल साक्षरता वाला राज्य पूछा जाता तब आंसर केरला होता। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है चौथा, आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का जो ऑक्शन है, नीलामी है, इस आईपीएल में 1.1 करोड़ रुपीस में हुआ था। वैसे ये बिहार से बिलोंग करते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था और इन्होंने एक शतकीय पारी खेली, मतलब कि इन्होंने मात्र 35 बॉलों पर सेंचुरी लगाई है 11 छक्कों और 7 चौकों की मदद से। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब इनकी नीलामी हुई थी तब 13 साल उम्र थी और जब ये उपलब्धि इन्होंने हासिल करी तब 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। अभिषेक शर्मा की यदि बात की जाए ना, तो ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद अब तो बाहर है इस बार की आईपीएल की रेस से। तो अभिषेक शर्मा इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले भारतीय बने। भारतीय की मैं बात कर रही हूँ, 141 रन की नाबाद पारी इन्होंने खेली थी। ऋषभ पंत की यदि बात की जाए तो ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें खरीदा था 27 करोड़ रुपीस में। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि पहली फाइनलिस्ट बनी है इस साल के आईपीएल की, इसके कैप्टन रजत पाटीदार हैं। सवाल नंबर 5वां है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली में की गई है। इसके तहत 70 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रोवाइड कराया जाएगा और इस योजना में चिकित्सा उपचार के लिए सालाना 5 लाख रुपए और दिल्ली अपने स्वयं के कवरेज के अंतर्गत अतिरिक्त 5 लाख रुपए देगी। तो कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली की भी बात की जाए ना, तो यहाँ की जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता बनी है। कहां से, यानी कि किस पार्टी से बिलोंग करती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। और मई मंथली के करंट अफेयर में कम से कम 50 बार दिल्ली का डिस्कशन आएगा, तो इसके फैक्ट हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 6वां, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो मधुबनी पेंटिंग या बिहार से रिलेट करेंगे जिसने कि अभी ये रिकॉर्ड बनाया है। एक पेंटिंग है, यदि आप रिलेट करेंगे तो सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग ये झारखंड की है। चर्चे में इसलिए आई थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट रहा था ना, रशिया के कजान में जो आयोजित किया गया था, इस दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यही पेंटिंग भेंट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एक बसोहली पेंटिंग यदि आप पढ़ेंगे तो वो आप जम्मू कश्मीर से रिलेट कर सकते हैं। सवाल 7वां है,
पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला जो गोल्डमैन पुरस्कार है 2025 का, ये कितने लोगों को प्रदान किया गया? 7 लोगों को। 7 लोगों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, आलोक शुक्ला का। ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और इस पुरस्कार के बारे में मैंने लिखा है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसकी स्थापना 1989 में अमेरिकी दंपति रिचर्ड और गोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन का समझौता किया है? एक सेकंड रुकेंगे। तो ये समझौता भारत का रहा है फ्रांस के साथ। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले मैं डिटेल पढ़ देती हूँ। ये जो समझौता है, रुपए में यदि हम देखें तो $630 अरब का है, 630 अरब रुपए का है। डॉलर में देखें तो $7.4 बिलियन का है। 26 राफेल एम विमान भारत खरीदने जा रहा है और इसकी डिलीवरी 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी भारतीय नौसेना को। अब देखिए, अब आप समझिएगा, राफेल विमान के लिए जो डील है भारत की, ये किस देश के साथ है? तो फ्रांस के साथ है। पूछा जाए फ्रांस की किस कंपनी के साथ है? दसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ है। तो भारत को 36 राफेल विमान ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं इस कंपनी से, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे। वायु शक्ति को मजबूत बनाने के पर्पज से 36 राफेल विमान की डिलीवरी ऑलरेडी फ्रांस कर चुका है। अब जो इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहे हैं ना, ये राफेल एम विमान शामिल होने जा रहे हैं इसी कंपनी का, और इनकी संख्या होगी 26, जो कि 2030 तक की डिलीवरी कंप्लीट कर देगा। रशिया के साथ जो भारत की डील है S-400 मिसाइल को लेकर के है, जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका नाम हमने पढ़ा था। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत का समझौता है। और फिलीपींस की यदि बात की जाए तो भारत ने इसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी ये कंप्लीट करी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को दिया गया है। ओवरऑल एशिया में तो इसका स्थान 38 है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर इसमें जो यूनिवर्सिटीज रही है, इसमें चाइना का सिन्हुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर है। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ये ओवरऑल 38 प्लेस पर है। आईआईटी मद्रास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार टॉप पर बना हुआ है। पौधों के विकास के लिए सहायक एक बैक्टीरिया विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। और देश का पहला कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट, ये किस आईआईटी ने विकसित किया था? आईआईटी कानपुर ने। देखिए, ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड है, तो इसमें मे भी यदि कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर मैं ये सही कर दूंगी यदि कहीं पर गलती से गलत हो जाता है तो। ठीक है, सवाल नंबर 10वां है, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में मिली है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है कि ये जो मित्र योजना है, मित्र योजना की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल योजना। इसके तहत 7 राज्यों में ये जो 7 प्लांट स्थापित किए जाने हैं। रिसेंटली मई के महीने में मध्य प्रदेश के धार जिले के बड़वानी गांव में एक नया पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि स्वीकृत कितने पार्क है? 7 में से ये मध्य प्रदेश का एक मानिए। और मित्र योजना पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कपड़ा उद्योग से संबंधित है। देखिए, आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है बीते 9 महीने के करंट अफेयर का एक बैच। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 महीने, क्योंकि मैं अक्टूबर से जून तक का डेटा आपको कवर करने वाली थी। आगामी जितने भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से देने जा रहे हैं, जितने भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए नवंबर से जून तक का हम बैच लेकर के आए। लेकिन आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने कहा कि अक्टूबर तक का भी डेटा इसमें कवर कराया जाए, तो अक्टूबर से लेकर के जून तक पूरे 9 महीने का करंट अफेयर, जिसका कोर्स है 299 में। ये क्लासेस आपकी डेली होती है शाम में 6 बजे से 7 बजे तक, एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। जो भी स्टूडेंट इस ऐप से जुड़े हुए हैं, इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये डेली क्लास मिल रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने खत्म कर दिया है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। अब हम मई से शुरू करेंगे, फिर अप्रैल
मार्च, फरवरी, जनवरी ऐसे में आएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे इस बैच को परचेस कर रहे हैं उन्हें फायदा ये है कि जनवरी से लेकर जून तक यानी कि 6 महीने की करंट अफेयर की ई बुक जो है आपको एकदम फ्री मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके अलावा जो बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 10-10 टेस्ट हैं इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आपके सारे सिलेबस को ये कवर करती है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। 3 पीडीएफ इसमें आपको मिलेंगी, एक क्वेश्चन वाली, एक इसके आंसर की वाली और एक डिटेल सोल्यूशन वाली। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। एनटीपीसी के एग्जाम को भी टारगेट करते हुए 10 मॉक टेस्ट की एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। और आज 1 जून है, मई महीना खत्म हो चुका है, तो मई महीने की भी ई बुक आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुकी है। जिन्होंने ऑलरेडी 299 वाला बैच ले रखा है उन्हें मई महीने का ई बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी। ठीक है, मार्क कार्नी ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिए गए हैं। और कनाडा की यदि बात की जाए ना तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, और यही के नए जो प्राइम मिनिस्टर है लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी बन गए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। फ्रांस के कौन है? मिशेल बोर्नियर, फ्रेंकोइस बायरू। देखिए फ्रेंकोइस बायरू नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हम देखेंगे कि मई महीने में कौन बन गए हैं? एंथनी अल्बनीज। सवाल नंबर 12वां है, चर्चे में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुइपर जो है ये आप अमेज़न से रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमेज़न ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए मिशन कुइपर लॉन्च किया है, 27 उपग्रहों का सेट। बेसिकली यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है स्टारलिंक, स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है? एलन मस्क का प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली इसके तहत होता क्या है कि सैटेलाइट के माध्यम से अब इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसी का मुकाबला करने के लिए अमेज़न ने ये लॉन्च कर दिया है। अमेज़न ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जिसके मालिक जेफ बेजोस है, लेकिन सीईओ एंडी जैसी है। अमेज़न से आप इसका एक स्पेस कंपनी रिलेट कर सकते हैं, ब्लू ऑरिजन। ब्लू ऑरिजन का एक मिशन है न्यू शेफर्ड 25। इस न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत जो गोपी चंद थोटापुरा है, ये भारतीय मूल के हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने, यानी कि एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति। गूगल का डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा करी है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है जामनगर गुजरात में। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी, जबकि अमेरिका की वैसे सरकारी स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। ठीक है, सवाल नंबर इसमें 13वां है, सिप्री ने अभी हाल ही में ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 5वें स्थान पर। बेसिकली ये रिपोर्ट कहती है कि कौन सा देश है जो कि अपने सैनिकों पर, जो अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो इस मामले में अमेरिका को इसने टॉप पर रखा है। अमेरिका है इसमें पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर रशिया, चौथे स्थान पर जर्मनी, 5वें स्थान पर रहा है कौन? भारत। सवाल नंबर 14 है, भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो इसमें आपको रिलेट कर लेना है सर्वम एआई, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन हमें वन लाइनर फॉर्मेट में देखने, बस क्वेश्चन और आंसर, और कुछ क्वेश्चन को सारे ऑप्शन के साथ कनेक्ट करके चलना है, कुछ मैप के थ्रू और कुछ स्टैटिक जीके के थ्रू कनेक्ट करना है। सवाल 15वां है, 2025 तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन में किस क्रम की समुद्री जनगणना का शुभारंभ किया गया? क्रम याद रख ले, 5वें क्रम की समुद्री जनगणना का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए व्यास एनबी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है बीजू के, ये लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 16वां है, किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई? आप सभी को मालूम है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसकी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है कोक बोरोक को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये त्रिपुरा के लोगों की भाषा है, चीनी तिब्बती परिवार से संबंधित है, जमातिया, रियांग, ब्रू, नोआतिया, रूपनी जनजातियों द्वारा विशेष रूप से बोली जाती है। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इंडेंजर के तहत इसे कमजोर के रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग इसे उठ रही है।
सवाल नंबर 17 है, प्रवाह पोर्टल ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? मई के महीने में, मतलब ये संबंधित तो है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 28 मई 2024 में लॉन्च किया गया था। सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है जिसका उद्देश्य है एक एकल सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान करना। भारत का सेंट्रल बैंक ये कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 इसका फॉर्मेशन ईयर है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। इसके 26वें गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा बने हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये आलोक जोशी की नियुक्ति की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये सुमन बेरी हो जाएंगे। बी आर गवई देश के 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश, और ज्ञानेश कुमार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। सवाल 19वां है, कमला प्रसाद बिसेसर ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्ति किए गए हैं? तो ये TNT त्रिनिदाद और टोबैगो जो कि एक कैरिबियाई कंट्री है। लोकेशन आप देख सकते हैं, व्हाइट मैप यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका शुरू हो रहा है, यहाँ एक कैरिबियाई कंट्री छोटी सी त्रिनिदाद टोबैगो देख पा रहे हैं, और इसी के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर बनी है। इस देश की 37% आबादी जो है ना ये भारतीय मूल की है। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी इसकी हो जाएगी डॉलर। ठीक है। सवाल नंबर 20वां है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बन गई है खुनींग पटामा, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, और इस पद पर नियुक्त की जाने वाली ये दूसरी महिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो फॉर्मेशन ईयर है 1934 है, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। वैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन का यदि हम डिस्कशन करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री नया नाम आप याद रखिए, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष अभी तक आप पढ़ रहे हैं थॉमस बाक, इन्हीं को रिप्लेस करेंगे जल्द क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। जय शाह जो है ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ये भारतीय मूल के हो जाएंगे। सवाल नंबर 21वां है, यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? नहीं, यूट्यूब इंडिया की कंट्री मैनेजर ही बनी है। ठीक है, इनका नाम है गुंजन सोनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुंदर पिचई जो है ये भारतीय मूल के हैं, गूगल के सीईओ हैं। सत्या नडेला भी भारतीय मूल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। प्रीति लोबाना का नाम मैं रिलेट कर रही थी, ये कंट्री मैनेजर गूगल के द्वारा नियुक्त की गई हैं। ठीक है। सवाल नंबर 22वां है, इसके पहले फटाफट से रिविजन कर लेते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियस, यूनाइटेड नेशन के 79 सत्र की अध्यक्षता कैमरून के फिलिमिन यांग कर रहे हैं। यूनिसेफ की हेड है कैथरीन रशेल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एलिसा देंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ के यानी कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत सेंथियल पांड्यन है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा, डिप्टी एमडी है गीता गोपीनाथ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनेंगी। राष्ट्रमंडल की महासचिव घोषित की गई है सरली बोजपेयी। यहाँ से एक नाम मिसिंग है पी हरीश का। जो पी हरीश है ना ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, जबकि डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी राजदूत सेंथिल पांडे हैं। तो दोनों के नाम में आप कंफ्यूज नहीं हुएगा। अच्छा, ये जो क्लास है ना जो आपको एप्लीकेशन पर ये मिल रही है मई मंथली की, ये मैं आपको रिकॉर्डेड दे रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मंडे के दिन मैं आपकी क्लास नहीं कर पाऊंगी। मंडे यानी कि 2 जून को मैं एब्सेंट रहूंगी एप्लीकेशन पर, क्योंकि 2 जून को खान सर का वेडिंग रिसेप्शन है। तो 2 जून को यदि मैं ब्रेक लेती हूँ, 3 जून तक यदि मैं रिटर्न आऊंगी तो एप्लीकेशन पर जो क्लासेस है आपकी 3 जून से कंटिन्यू हो पाएंगी। तो इसमें ये ना कहीं आप लोग की कमेंट नहीं देख रही, कमेंट इसलिए नहीं देख रही क्योंकि क्लास ही रिकॉर्डेड है आपकी। ठीक है, और आज देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हो पाएंगे। यदि 250 नहीं भी हो पा रहे, 100 भी यदि हम कर पा रहे हैं तो इसका दूसरा पार्ट मैं एप्लीकेशन पर ले आऊंगी। बैचेस वही चलते जाएंगे। अभी तक आपकी डेली लाइव क्लास हुई, ये पहली है जो रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूं मैं। सवाल नंबर 22वां है, शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना ये किन 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के पर्पज से बनाई जा रही है? शिलोंग ये कहा मेघालय में, सिल्चर असम में। तो मेघालय और असम के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के पर्पज से ये महत्वपूर्ण परियोजना है। 166 किलोमीटर लंबा ये जो 4 लेन एक्सेस नियंत्रण कॉरिडोर है
मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से गुजरेगा। बेसिकली इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के पर्पज से ये योजना है। सवाल नंबर 23वां है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल नर्मदेश्वर की तिवारी की नियुक्ति की गई और इन्होंने स्थान लिया है एसपी धारकर का, जो अप्रैल के लास्ट में रिटायर किए गए थे। बात की जाए ना यदि इंडियन एयरफोर्स की, जो कि 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है ये हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? विनोद कुमार गुंजियाल की, और इन्होंने स्थान लिया है HR श्रीनिवास का। ये वाला क्वेश्चन बिहार वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये प्रामाणिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ये गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया। मतलब इसके तहत जो फंडिंग की जाएगी, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, इसका जो इस्तेमाल है ना ये किया जाएगा बेसिकली ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए। उदयपुर और इंदौर ये देश की पहली वेटलैंड सिटीज चुनी गई थी, और बैंगलोर जो है ये स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया था। यहाँ से हमने 25 MCQ कवर कर लिए। कहने के लिए 25 है, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से 100 करंट अफेयर के फैक्ट आपके कवर हो जाते हैं। सवाल नंबर 26वां है, वेव्स नाम का दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इसकी मेजबानी की। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये वेव्स की फुल फॉर्म है। पहली बार ही आयोजन किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र ने होस्ट किया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस साल की होस्ट कर रही है तेलंगाना हैदराबाद। अभी जब तक मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ मिस वर्ल्ड अभी तक घोषित नहीं हुई है, 31 मई तक ये घोषित हो जानी थी। यदि हुई होती तो यही से ऐड करके बता देती। हालांकि जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा होगा तब तक इसकी विजेता घोषित हो चुकी होंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुणे महाराष्ट्र में इस साल की जो आर्मी परेड रही ये आयोजन किया गया। पटना बिहार में 50वें क्रम का जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था ये आयोजित रहा था। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें अब दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद के नाम से भारत में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 28 है, भारत की योग वॉरियर के रूप में किसे घोषित किया गया है? आंसर स्मिता कुमारी हो जाएगी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। प्रीति रजक इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार नियुक्त की गई थी। अनामिका राजीव जो है ये इंडियन नेवी में शामिल पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी। सवाल 29 है, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बना है? तो ये केरल का विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब ऑप्शन में सभी पोर्ट्स हम रिलेट करें ना तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात, कोचीन पोर्ट केरला, कांडला ये भी आपका गुजरात में हो जाएगा। सवाल 30वां है, कौन सा भारतीय राज्य है जो कि एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। इस तकनीक का उपयोग वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण से बचाने, भूमि परिवर्तन और जंगलों में कटाई का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। बात की जा रही है पहला राज्य की, तो देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो बनेगी ये महाराष्ट्र में बनेगी, और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य केरल जो है। डिजिटल साक्षरता वाला देश का पहला राज्य, 100% डिजिटल साक्षरता वाला। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को रिलीज किया गया, जिसमें भारत को रखा गया इस बार 151वें स्थान पर। 180 देशों में भारत 159 है। पिछले साल 180 देशों में 151 है भारत, लास्ट ईयर 159 था। मतलब कि भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। पड़ोसियों की यदि बात की जाए तो बेहतर स्थिति पर नेपाल है 90, मालदीव 104, श्रीलंका 139, बांग्लादेश 149 है। पाकिस्तान ये हमसे नीचे ही है 159 में, भूटान 152। ये सभी कंट्रीज के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। सबसे ज्यादा टॉप पर इसमें नॉर्वे है। देखिए नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, पोर्तुगल, स्विट्जरलैंड, चेकिया, जर्मनी, ये सभी तो मुझे यूरोपियन कंट्री है जो दिख रही है, टॉप पर दिख रही है। यूरोपियन कंट्री पूरी लिस्ट में टॉप पर है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था ये रिपोर्ट रिलीज करती है। और मई महीने की 3 तारीख को मनाया क्या गया है? तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ही मनाया गया। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार टॉप पर है फिनलैंड, इंडिया 118 में।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर है बुर्किना फासो, इंडिया 14 में। फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स में इंडिया 24 है। लास्ट ईयर के इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 39, टॉप पर स्विट्जरलैंड। पीस इंडेक्स इस साल का जिसमें इंडिया 116 है, टॉप पर आइसलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट ये पिछले साल का, इंडिया 129, टॉप पर आइसलैंड। करप्शन इंडेक्स ये इस साल का है, टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लास्ट ईयर का मैंने मेंशन किया है। हंगर इंडेक्स में 105 है इंडिया। पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 और यात्रा पर्यटन सूचकांक में 39 प्लेस पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स का आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश में 78 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन फ्रांस के शहर कांस में आयोजित किया जाता है हर साल, जिसमें कि प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज ने, इंडियन सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया है और इसका एडिशन 78वां रहा है। देख सकते हैं कि उर्वशी रौतेला अपना मिट्ठू लेकर के पहुंची हुई है। अच्छा, शाहरुख खान इसमें बतौर डेब्यू करने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता बने हैं। वैसे आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। बैंकॉक थाईलैंड में ना इस साल 6वें क्रम का बिम्स्टेक समिट रहा था। मिलान इटली में अब जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होगा 2026 का, ये आयोजित किया जाएगा। रियो डी जेनेरो ब्राजील में अभी जो ब्रिक्स समिट होने जा रहे हैं जुलाई के महीने में, ये आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल 33 है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण टेस्ट रेंज की आधारशिला यानी कि टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी? ये आंध्र प्रदेश के नगाय लंका में रखी गई है। करीब 1460 करोड़ की लागत से नगाय लंका आंध्र प्रदेश में। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958, दिल्ली में मुख्यालय। समीर कामत अध्यक्ष हैं। अब दोबारा से भी यही बन गया, आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ ने ना वायुसेना की सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया था। मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच इसी ने डिजाइन किया और रुद्रम 2 मिसाइल का इसने सफल परीक्षण किया। ये किस तरह की मिसाइल है? हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल। कौन सा देश है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश बना? तो ये है अंगोला। अंगोला की यदि आप लोकेशन देखें तो ये आपकी अफ्रीकी कंट्री है। आईएसए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश। इसकी कैपिटल लुआंडा, करेंसी क्वाजा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये COP21 के दौरान अस्तित्व में आया था। COP21 जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस ने होस्ट किया था 2015 में। फ्रांस की और भारत की ही पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे मैंने बताया COP21 2015 में हुआ था। अब इस साल होगा COP30। इसे होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। अच्छा, ये भारत की ऐसी इकलौती संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। कहाँ? गुड़गांव, हरियाणा में। और महानिदेशक आशीष खन्ना है। भारत इसका अध्यक्ष है। सह अध्यक्ष इसका हो जाएगा फ्रांस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो देखिए, मेल कैटेगरी में शुभाशीष बोस, फीमेल कैटेगरी में सौम्या गुगुलत। तो बोथ हैंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनील छेत्री ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। भाई ये तो आपके फुटबॉल से ही रिलेटेड है। लास्ट ईयर इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया था, हालांकि अब इन्होंने संन्यास वापसी का फैसला किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1937, दिल्ली में मुख्यालय। कल्याण 24 के अध्यक्ष हो जाएंगे। जहाजों के लिए समर्पित पॉलिसी पेश करने वाला देश का पहला राज्य ये मई के महीने में बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण, जहाजों की मरम्मत और जहाजों के रीयूजेबल यानी कि पुनर्चक्रण की नीति पेश करी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 6,600 करोड़ का इन्वेस्ट करना। इस नीति का उद्देश्य राज्य को जहाज निर्माण का हब बनाना और 2030 तक 40,000 नौकरियां पैदा करना है। अब इस क्वेश्चन में पॉलिसी पेश करने वाले पहले राज्य की बात की जा रही है, तो गुजरात जो है ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी पेश करने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करने वाला पहला राज्य। तमिलनाडु ये क्लाइमेट इमरजेंसी जलवायु परिवर्तन के लिए पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य हो जाएगा। एंथनी अल्बेनीज किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बन गए हैं एंथनी अल्बेनीज। ब्रिटेन की कीर स्टारमर, कनाडा के मार्क कार्नी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ये ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जो उपयोग है ये पूरी तरीके से बैन किया गया था।
सवाल 38 है, किस देश के द्वारा महिला क्रिकेटर में ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर बैन लगाया गया? तो यह है इंग्लैंड और वेल्स। इसने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर महिलाओं के क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाएं नहीं खेलेंगी। सवाल 39वां है, आईएमएफ के अप्रैल 2025 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज किया गया, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत चौथे स्थान पर है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? आईएमएफ। इसने इस साल की जो रिपोर्ट रिलीज की है, टॉप 3 कंट्री में अमेरिका, चाइना, जर्मनी को रखा है, भारत को चौथे स्थान पर रखा है। यदि बात कीजिए आईएमएफ की, तो 1944 फॉर्मेशन ईयर है, 1945 से ये एक्टिव है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में क्रिस्टिना जॉर्जिवा एमडी, डिप्टी एमडी इसमें गीता गोपीनाथ है। किस राज्य का लकुंडी स्मारक यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है? तो इसे आप रिलेट करेंगे कर्नाटका से। यदि बात की जाए यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस में हेडक्वार्टर, ऑद्रे अज़ौले इसके प्रमुख हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर किस नेशनल हाईवे पर बनाया जाएगा? जस्ट हमने डिस्कशन किया, मेघालय और असम वही शिलोंग सिलचर प्रोजेक्ट है। अब किस हाईवे पर निर्माण किया जाएगा? NH6 पर इसका निर्माण किया जाना है। ये कॉरिडोर शिलांग के पास भाव श्रृंखुट से शुरू होकर के सिलचर के पास पंचक्रम तक जाएगा। नेशनल हाईवे 6 पर विकसित किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघीय विषय है? तो यह है आर्टिकल नंबर 246 के तहत एक संघीय विषय। अब सवाल ये कि अभी क्यों चर्चे में आया ये आर्टिकल? चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है, इसने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी। इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के तहत एक संघीय विषय ही है। ये जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत होती है। समझिए, जनगणना ये हम स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं। इसकी जो शुरुआत है ना, ये की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से। पहली नियमित जनगणना ये 1881 से की गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। नियमित जनगणना यानी कि हर 10 साल में जो होती है। भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी और वही 2011 के जनगणना के आंकड़े आज भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं। फिर नेक्स्ट होनी थी 2021 में, लेकिन उस समय क्या चल रहा था? कोविड आया हुआ था। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ये भारत बना है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। सवाल नंबर है 43, सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसका चुनाव किया गया है? लॉरेंस बोंग ये दोबारा से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट यहाँ के थरमन सनमुगनरत्नम है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, कीर स्टारमर यूके के, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से केवल 4 दिन यहाँ काम करना होगा। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जो है ये गोवा एफसी मतलब कि फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है जमशेदपुर को हरा करके। फाइनल मैच 3 मई को ओडिशा के भुवनेश्वर में खेला गया। टूर्नामेंट का नाम सुपर कप है, लेकिन ओडिशा सरकार द्वारा प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर होने के कारण 2024 से इस संस्करण का नाम कलिंगा सुपर कप कर दिया और कलिंगा स्टेडियम ओडिशा के भुवनेश्वर में है। सवाल 45वां है, पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का रिसेंटली 128 की उम्र में निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध योग साधना से रहा है। वाराणसी में रिसेंटली इनका निधन हुआ और योग के माध्यम से समाज में द्वारा इनके दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए 2022 में ये पद्मश्री से नवाजे गए थे। किस संगठन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये किया DRDO ने मई के महीने में। अब ये क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। देखिए, वायुमंडल की 5 परतें आपने याद रखी हैं। सबसे नीचे क्या है आपका? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर क्या है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसे दूसरे मंडल के लिए यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के लिए एयरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन का ये काम करेगा, पृथ्वी अवलोकन का, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर से इसका टेस्टिंग किया गया है और DRDO के फैक्ट हम देख चुके हैं। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा देश का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट विकसित किया गया था जिसका नाम अग्नि बाण है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि पहले मानव युक्त मिशन गगनयान पर वर्क कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तुमकुरु कर्नाटका में स्थापित किया। सवाल 47 है, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए पटना से इसकी शुरुआत की गई थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनेंगे, मैं यहीं पर आप लोगों को कुछ फैक्ट कवर कर देती हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये है 7वां एडिशन जो 2025 में आयोजित किया गया, इसे होस्ट किया है बिहार में। इसकी जो शुरुआत है ना की गई थी 2018 से। 2018 में इसकी जब शुरुआत की गई थी तब राजधानी दिल्ली से की गई थी। दूसरा एडिशन महाराष्ट्र के पुणे में खेला गया, तीसरा एडिशन असम के गुवाहाटी में, चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में, पांचवा एडिशन मध्य प्रदेश ने होस्ट किया लास्ट ईयर, छठा एडिशन तमिलनाडु ने होस्ट किया, इस साल 7वां एडिशन बिहार ने। फिर आगे हम देखेंगे कि बिहार इस पदक तालिका में 15वें स्थान पर है, टॉप पर महाराष्ट्र है, शुभंकर इसका गज सिंह रहा था। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर है, तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। अभी क्यों चर्चे में आया, क्योंकि आईटीबीपी ने दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ाई की, जो कि समुद्र तल से 8485 मीटर है, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता, तो बेलारूस से जो बिलोंग करती हैं अरियाना सवालेंका, इन्होंने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर ये खिताब जीता। सिमोन बाइल्स ये प्रसिद्ध जिम्नास्ट है अमेरिका की। सेरेना विलियम्सन ये टेनिस से रिलेट करेंगे, ये भी अमेरिका से है लेकिन ये संन्यास ले चुकी हैं। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इन चावल की किस्मों के नाम दो हैं, DRR राइस 100 कमला, पूसा DST राइस 1, तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाता है। इसे लॉन्च किया गया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। दोनों के प्रकार मैंने यहाँ से ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है जीनोम संपादित चावल, जीनोम एडिटेड कह सकते हैं, मतलब कि चावल के मूल रूप में कुछ चेंज किए जाए, उसके जीन में कुछ परिवर्तन कर दिए जाए। इसके जीन में कुछ परिवर्तन करने से ये नजर आ रहा है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जल संरक्षण करने और जलवायु सहनशीलता बढ़ाने में ये फसलें सहायक होंगी और ये कम समय में पकेंगी। इसके मूल रूप में जो चेंज किया गया है ना, तो ये कम समय में पक सकेंगी। बर्कशायर हैथवे के प्रतिष्ठित निवेशक और सीईओ का नाम क्या है, जिन्होंने घोषणा की है 2025 के लास्ट तक रिटायरमेंट ले लेंगे, तो इनका नाम है वॉरेन बफेट। जेफ बेजोस ये अमेज़न के मालिक हैं, मार्क जकरबर्ग मेटा के, एलन मस्क स्पेसएक्स के। देखिए पॉसिबल नहीं है कि आज आपके 250 क्वेश्चंस कवर हो पाए, ठीक है। ये हम कर सकते हैं कि इसे 2 पार्ट में ले आए। आज केवल 100 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस करेंगे और 100 क्वेश्चन के बाद कंटिन्यू ये करेंगे हम 101 से। और ये वाली क्लास वैसे तो ऐप पर चल रही है आप लोगों की, लेकिन ये सेम क्लास में यूट्यूब पर डाल दूंगी, ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए एक तरह की डेमो क्लास की, भाई मंथली करंट अफेयर हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका 1 से 2 दिनों में। सवाल नंबर 52 है, मोहम्मद यूनुस किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिकॉर्ड बनाया, तो ये है मालदीव के राष्ट्रपति। सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लगातार 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। और 2019 में रिकॉर्ड रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम था, 14 आवर तक नॉन स्टॉप, अब मालदीव के नाम है। किस राज्य में भारत का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा नया रायपुर, कहां पर, छत्तीसगढ़ में ये बनाया जाएगा 13.5 एकड़ भूमि पर। और GPU आधारित कंप्यूटिंग, AI प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज होंगी। इस पहल से 500 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और मूल रूप से देखा जाए तो IT क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी। सवाल नंबर 54 है, किस राज्य में दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया, तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा जी के द्वारा शांतिवनम में। ये वही तेलंगाना है जहां दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया गया। पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद पूछा जाता तब आंसर सऊदी अरब होता। किस शहर में सोना पिघलाने वाला भारत का पहला ATM लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया हैदराबाद में। वैसे हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड ATM ही लॉन्च किया गया था। तो इससे क्या होगा कि इस उन्नत मशीन से जो यूजर्स हैं, इस सोना खरीदने, बेचने, विनिमय करने, किराए पर देने, डिजिटाइज करने और मौद्रिक रूप से उपयोग करने की सुविधा पूरी तरीके से स्वचालित सेल्फ यूज होगी। अब ये कैसे काम करेगा, सोना खरीदना और बेचना, तो उपयोगकर्ता यूजर जो है ATM से सोना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन देखिए इसके कुछ क्राइटेरिया है, मतलब कि इसमें ID वेरीफाई की जाएगी और कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा, बाकी सारी चीजें सेल्फ वेरीफाइड होगी। पिघलाना और परीक्षण भी संभव हो पाएगा। जमा किए गए सोने को मौके पर ही पिघलाया जाएगा और उसकी क्वालिटी, शुद्धता की जांच की जा सकेगी। और बाजार में जो भी रेट चल रहा होगा सोने का, तो ये रियल टाइम मूल्य दिखा सकेगी। सीधा बैंक में ट्रांसफर हो सकेगा पैसा 30 मिनट के अंदर।
और AR इंटीग्रेशन, यानी कि ग्राहक वर्चुअली रूप से आभूषण पहन करके देख सकेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे लेंस कार्ड वगैरह आप देखते होंगे ना, तो कौन सा चश्मा लेना है आप वर्चुअली उसका ट्रायल कर सकते हैं, सेम वैसे ही वर्चुअली आभूषणों का ट्रायल कर पाएंगे। यहाँ पर यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो देश का पहला ग्रीन ATM गुड़गांव हरियाणा में, नई दिल्ली में अभी क्लाउड सीडिंग टेक्निक हम देखेंगे, चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो कि स्थापित किया गया है। सवाल नंबर है 56, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। डेट पूछी जा रही है, तो मॉक ड्रिल 7 मई को हुई थी, लेकिन 7 मई की रात को ही ये हमला कर दिया गया था भारत के द्वारा, कहां पर, पाकिस्तान में, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। तो देखिए क्वाड सबसे पहली बात होता क्या है, 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज दोबारा से बने हैं, इन्हें आमंत्रण मिल चुका है भारत का, क्योंकि इस साल के अंत तक भारत क्वाड समिट की मेजबानी करने जा रहा है। ये मैप में मैंने चारों कंट्री ऐड कर दिया है। हाल ही में किस टीम ने BWF सुधीर मन कप 2025 का 19वां संस्करण जीता? इसका विजेता रहा है चाइना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल में चाइना ने साउथ कोरिया को हराया है और इसकी 14 खिताबी जीत रही है। केवल 3 देश का ये कप है, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मतलब जिन्होंने जीता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। सुधीर मन कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है 2 वर्ष में। मिश्र टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो कि अप्रैल मई में आयोजित की गई थी, कहां, चाइना में, जियामिन में। भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है पुरुषों की, T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का जीता है, न्यूजीलैंड महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जीता है, श्रीलंका ये एशिया कप का भी जीता था लास्ट ईयर, महिलाओं का एशिया कप। सवाल नंबर है 59, 6 मई 2025 को राजधानी दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधान प्रदाता के रूप में पेश करना। सवाल नंबर 60 है, किस देश ने वित्त मंत्री सलीम बिन ब्रेक को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया? तो यमन ये ना आप देखेंगे अरब प्रायद्वीप में ही यमन की लोकेशन देख पा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पर देख पा रहे हैं यमन, इसी के बगल से रेड सी है जहां स्वेज कैनाल क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी पहुंचते हैं। तो यमन की कैपिटल सना करेंसी रियर हो जाएगी, एशिया महाद्वीप का ये पार्ट है। 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 1 मई 2016 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अभी क्या चल रहा है 2025, तो इस योजना ने 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवार की महिलाओं को मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराना था। तो देखिए ये जो योजना है ना, ये 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, और यही 2021 में इसका नया एडिशन आया और ये उत्तर प्रदेश के महोबा से लॉन्च की गई। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सवाल नंबर 62 है, फेडरिक मर्जी किस देश के नए चांसलर चुने गए? यूरोपियन कंट्री जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में चुने गए हैं फेडरिक मर्ज, और इन्होंने ओलाफ ज़ोल्फ का स्थान लिया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो। ये वही जर्मनी है जहां पर दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया। इस साल भारत को 130वें स्थान पर रखा गया है, और अ मैटर ऑफ चॉइस करके इसने एक रिपोर्ट रिलीज की। इस रिपोर्ट के अनुसार जो SDI इंडेक्स है इसमें 0.972 स्कोर के साथ आइसलैंड टॉप पर है, इसके बाद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। 193 देशों की लिस्ट में साउथ सूडान सबसे नीचे है, भारत 130वें में है, टॉप पर आइसलैंड है। सवाल 64वां है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? तो ये भाग लिया भारत ने मालदीव के साथ। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी रुपया, मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति हैं। इकोवरिन अभ्यास ये भारत मालदीव के बीच में होती है, और सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड यही के राष्ट्रपति के नाम है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित किया जाएगा नवी मुंबई में। 1500 करोड़ के 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ये यूके का, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय नवी
मुंबई में अपने कैंपस स्थापित करेंगे। इसका पर्पस है भारत में वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा को प्रमोट करना। नवी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र के रूप में यह स्थापित होगा और अर्थव्यवस्था रोजगार को बढ़ावा देगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्रों को विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी कि भाई हाई क्वालिटी के एजुकेशन के लिए आप विदेश जाते थे, क्यों जाएंगे जब यही विदेशी की यूनिवर्सिटी यहाँ कैंपस खोल रही है। तो 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, इसी का नाम मैं आपको बता रही थी, ऑपरेशन सिंदूर। कुछ 9 टारगेट हिट किए गए इंडियन आर्मी के द्वारा, यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा, सशस्त्र बलों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इसके अलावा इस साल भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा चर्चे में था, जो म्यांमार को हेल्प करने के लिए चलाया गया था। म्यांमार लास्ट मंथ ही भूकंप से प्रभावित था। यही म्यांमार 2023 में मोजा साइक्लोन से प्रभावित था, तब भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भारतीयों को यहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इसराइल पैलेस्टाइन विवाद के बीच यहां से भारतीयों को सेफ निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तुर्की भूकंप से प्रभावित था, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। बदले में तुर्की ने क्या किया, पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन हैती, ऑपरेशन इंद्रावती, ये हैती में चलाया गया था भारतीयों को निकालने के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी? तो ये तकनीक भारत को बेचने जा रहा है अमेरिका। इसके लिए भी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है, जो कि ये कर लिए गए हैं। $131 मिलियन का ये समझौता है, जिससे देश को गैर अनुपालन जहाजों पर नजर रखने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकेगी भारत को। भारत की डील फ्रांस के साथ राफेल विमान को लेकर के, ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस के साथ और S-400 के लिए रशिया के साथ डील रही है। सवाल 68 है, भारत और किस देश के बीच में मई के महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली दोनों क्षेत्र ना, ट्रेड के क्षेत्र में जो कस्टम ड्यूटी होती है, चार्जेस होती है, इस पर कुछ रियायत बरतेंगे ताकि ट्रेड आसान हो सके दोनों देशों के बीच। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कहाँ बनाई जाएगी? ये अमरावती में बनने जा रही है 10,000 करोड़ की लागत से। इस पहल से 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। आंध्र प्रदेश को डिजिटल नवाचार, वर्चुअल प्रोडक्शन, गेमिंग और AI संचालित कंटेंट के क्षेत्रों में अग्रणी बनाया जाएगा। सांची देश की पहली सोलर सिटी है। ग्वालियर देश का पहला यानी सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया यूनेस्को के द्वारा। हाँ, सोलर सिटी सांची, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरल का है। अब देखिए यहां से रिवीजन कर लेते हैं। देश का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में, नाइट सफारी लखनऊ में, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन दिल्ली में, पहला ब्लैक बॉक्स लैब दिल्ली में, पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में, पहला बगैर फ्री सिटी इंदौर है, पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, सिटी ऑफ म्यूजिक कोझिकोड, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड, सोलर सिटी सांची और भारत का पहला प्रामाणिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है गाजियाबाद ने जारी किया। घासेम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो ये विकसित की गई है ईरान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये एक नई ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 1200 किलोमीटर की है। ठीक है, अभी साहित राजाई पोर्ट यहाँ कहीं पर है, जहां अभी हाल ही में घातक विस्फोट के कारण कुछ लोगों की जान गई थी। तो इसके शोक में 28 अप्रैल का जो दिन है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मध्य पूर्व तनाव के बीच ईरान ने शक्तिशाली शाहिद 136B ड्रोन का अनावरण किया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 9वां देश ईरान है, 10वां बेलारूस है। चामरान बन इसका स्वदेशी सैटेलाइट है पहला, और मकरान इसकी नई राजधानी होगी। अभी तो तेहरान है, करेंसी रियल है, मसूद पेजेशिकियान राष्ट्रपति हैं। हाल ही में दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड जो है ये प्रिंट या डिजिटल कैटेगरी में वैष्णवी राठौर ने जीता। ये वन लाइनर में आकर के। दानिश सिद्दीकी एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। ये अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन आ रहा था उस समय न्यूज कवर करने के दौरान गए थे, तालिबानियों द्वारा ये मारे गए थे, तो इनके सम्मान में अवार्ड दिया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये केरला में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये उत्सव वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल, तेलंगाना में समक्ता सरक्का और कंबाला फेस्टिवल कर्नाटका से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए रिवीजन करें। शिरुइलेरी फेस्टिवल अभी मई में मणिपुर में मनाया गया। कचे लेमन मणिपुर में, मोंडेरा गुजरात में, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में,
हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, सोनपुर पशु मेला है बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बतकुम्मा फूलों का त्योहार है तेलंगाना में, फसलों का त्योहार हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, योशांग फेस्टिवल मणिपुर में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, सरूर फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, शेरोबा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, अच्छा अभी लगभग 30 क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन में इसे स्टॉप कर देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद मैंने वापसी करी है कि मैं मंथली करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि ऐप पर क्लासेस होती हैं और ई बुक का जो वर्क होता है, क्योंकि एक एक कंटेंट आप लोगों के लिए मैं ही प्रिपेयर करती हूँ जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो। तो आपके जो भी फीडबैक है वीडियो को लेकर के, पॉजिटिव हो निगेटिव हो डजंट मैटर, मेरे लिए मायने रखता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है वीडियो को लेकर के, वो आप बताएंगे। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट एक लाइक और एक शेयर इस वीडियो को जरूर कर देंगे, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि नेक्स्ट मंथ से, जून महीने से ये मैं आपको मंथली प्रोवाइड कराते रहूं। और आप चाहते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट यूट्यूब पर आए, क्योंकि ये क्लास तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, यूट्यूब पर आए तो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपने। हाल ही में किस राज्य के रंगचेरा गांव की सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल पहुंच वाला देश का पहला, उस राज्य का पहला हरित गांव बना? तो ये आप त्रिपुरा से रिलेट करेंगे, क्वेश्चन 1 लाइनर वाला है आपका। किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया? तो ये भारत के ही द्वारा मई के महीने में लॉन्च किया गया है। RFID चिप्स और बायोमेट्रिक डेटा से लैस इन पासपोर्ट का उद्देश्य है भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षा, दक्षता और सुविधाजनक बनाना है। यदि बात की जाए 70 नंबर के क्वेश्चन की, तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबो विश्वविद्यालय द्वारा 2025 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप याद रखिए, इसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसके विनर्स की। इटली के मिलान में 5 से 7 मई तक एडीबी की 58 नंबर की वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक आयोजित की गई। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में ये रही हैं 28 प्लेस पर। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? मई के महीने में रोहित शर्मा भी टेस्ट से संन्यास लिए हैं, विराट कोहली भी लिए हैं। ऑप्शन में विराट कोहली नहीं है, तो यहाँ से रोहित शर्मा का नाम आपने याद रखना है। रोहित शर्मा ने 67 मैच में 40.57 के एवरेज से 4301 रन बनाए हैं, जिसमें कि 12 सेंचुरी और 18 अर्धशतक शामिल है। तो वनडे के लिए खेलेंगे, T20 से भी इन्होंने लास्ट ईयर संन्यास लिया और अब टेस्ट से भी। हाल ही में सीबीआई के निदेशक को 1 साल का विस्तार मिला, इनका नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख प्रवीण सूद पहले से थे, 1 साल का एक्सटेंड और हो गया है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मेशन ईयर 1963 दिल्ली में मुख्यालय है और संस्थापक भारत सरकार ही है। राजीव गौबा जो है ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख। सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल नंबर है 79, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला कौन है? तो ये 2 नाम ज्यादा चर्चे में थे, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, बोथ ए एंड बी। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद ये प्रेस ब्रीफिंग करती हुई नजर आई थी। 9 मई 2025 को इस योजना ने 10 साल कंप्लीट किए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारण मृत्यु होने पर जो लाभार्थी है से जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। मृत्यु के सभी कारण कवर है इसमें, चाहे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डेथ हुई, आकाश में क्या आपदा, महामारी या किसी भी कारण से यदि व्यक्ति की डेथ होती है तो पूरा कवरेज इसमें देगी सरकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जस्ट हमने डिस्कशन किया, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। 2,000 की 3 किस्तों में, यानी कि साल में 6,000 तक की फाइनेंशियल हेल्प करती है इसमें गवर्नमेंट। सवाल नंबर 81 है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मिले पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम याद रखिए, इसका नाम है INS अर्नाला, जिसका निर्माण कोलकाता की
गार्डन शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा निर्माण किया गया है। देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत है। पहले सर्वे पोत का नाम संध्या है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई, जिसकी ट्रिक मैं आपको 1000 बार याद करा चुकी हूँ। ट्रिपल के ट्रिपल बी, कलवरी, करंज, कंडेरी, बेला, बागीर, बगशीर। छठवीं कौन है? बगशीर जो शामिल हुई है। 82 नंबर का सवाल है, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर के भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर स्थापित करेगा? अंतरराज्यीय यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर भी ये फैला होगा, तो ये राजस्थान के साथ मिलकर के स्थापित करेगा। मई 2025 में समझौता हुआ है और 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें कवर किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच का एक पर्टिकुलर एरिया कनेक्ट करके जानवरों को कहने का मतलब है कि चीता को विजिट करने के लिए एक तरह का कॉरिडोर इसमें दिया जाएगा कि स्वतंत्र रूप से ये घूम सकते हैं। 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 10,500 आएगा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, बाकी का 6,500 आएगा राजस्थान के क्षेत्र में। 27 जिले कवर होंगे, राजस्थान के 13, मध्य प्रदेश के 12। ये जो कॉरिडोर है मध्य प्रदेश के कुन्ना नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगा। तो इस क्षेत्र के जो चीते हैं स्वतंत्र रूप से विजिट कर पाएंगे। चर्चे में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा? यह है रशिया की, और इसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ। S-400 का बदला हुआ नाम भी जरूर याद रखें, बदला हुआ नाम है सुदर्शन। और रशिया के साथ भारत ने S-400 के अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी समझौता कर रखा है। हाल ही में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड शेडिंग को मंजूरी किसने दी? दिल्ली ने मंजूरी दी थी, और इसके लिए जो आवश्यक मंजूरी दी गई थी लगभग 3.21 करोड़ रुपीस की, मतलब प्रत्येक टेस्टिंग पर 55 लाख रुपए खर्च होंगे, एक बार की लागत 66 लाख होगी। अच्छा, आप समझिए क्लाउड शेडिंग क्या है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। तो जो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है ना, एसिड रेन आप कह सकते हैं, कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, तो ये तकनीक है दिल्ली में शुरू की जा रही है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश के नए पॉप चुने गए? तो ये अमेरिका के नए पॉप चुने गए, और ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर में ही याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वर्ल्ड बैंक ने किस एशियाई देश के लिए $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की? ये हेल्प वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है श्रीलंका को। श्रीलंका में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और निजी क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1944, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर अजय बग्गा प्रमुख है। कौन सा भारतीय शहर है जो WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ? तो ये कोझिकोड है। समझिए क्या कहता है ये। मई 2025 को WHO ने कोझिकोड को वृद्ध अनुकूल पॉलिसी, बुजुर्गों के लिए एक अनुकूलित पॉलिसी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करी है। ठीक है, तो ये अब आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। वेटलैंड सिटी उदयपुर, इंदौर, ग्वालियर हो जाएगी सिटी ऑफ म्यूजिक। अगला सवाल है, किस देश के अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसे आप कह सकते हैं गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, जो कि निकारागुआ कहाँ? ये आपकी लैटिन अमेरिकी कंट्री हो जाएगी। तो पत्रकारिता के साहस के लिए एक शक्तिशाली पुष्टि के रूप में निकारागुआ के 100 साल पुराने अखबार को सम्मानित किया गया है। इसकी कैपिटल मानागुआ, करेंसी कॉरडोवा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया? तो ये ऑपरेशन फेस वॉश दिल्ली में चलाया गया। ऐसे बांग्लादेशी जो इलीगल रूप से यहाँ रह रहे हैं, सिग्नलों पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, है ना, और ये भाग कर आए हुए हैं, यानी कि इलीगल तरीके से आए हुए हैं और भारत में रहने लग गए हैं, ट्रांसजेंडर के रूप में छिप करके रह रहे हैं और फिर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, तो इन्हें पकड़ा जा रहा है ऑपरेशन फेस वॉश के तहत। किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? वेस्ट यानी कि कचरे से बना वाइल्ड लाइफ पार्क जो कि बनाया जा रहा है नोएडा में, और इसका नाम जंगल ट्रेल किया गया है। ठीक है, और हैदराबाद में गोल्डेटियम, बैंगलोर में देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन शिवा है। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए यात्रियों की सुरक्षा के पर्पज से ऑपरेशन शिवा लॉन्च कर दिया गया। अब चलिए कुछ ऑपरेशंस मैं आपको बता ही देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, ये पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने चलाया।
ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार को हेल्प करने के लिए, जो भूकंप से प्रभावित था, ये चलाया। एक ऑपरेशन केलर देखेंगे, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। एक ऑपरेशन फेस वॉश हमने देखा, ये ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में रिलेट करेंगे। सवाल नंबर 92 है, किस राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की गई? केरला में। प्रवासी बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो एक जगह टिक नहीं पाते, मतलब कि इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है, तो ऐसे में इनकी क्या होती है, शिक्षा वंचित हो जाती है। तो बेसिकली इन्हीं के लिए ये ज्योति योजना लेकर के आई केरल। महाराष्ट्र से पिंक ई रिक्शा पहल, लाडला भाई स्कीम। ओडिशा से सुनेत्रा स्कीम। मध्य प्रदेश से नक्शा पहल, पार्थ पहल, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना। किस देश में इमडेक्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा अभ्यास, या इसे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये सिंगापुर में किया गया था मई के महीने में। ये एक प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच में। सिंगापुर के फैक्ट हम देख ही चुके हैं, तो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 94 है, हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान को किस स्थान पर ऑफ कैंपस स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? गिफ्ट सिटी में। देखिए, जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की जो नॉलेज होती है, जो एजुकेशन होती है, ये यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए अभिनेता को सम्मानित किया गया, किसे? सोनू सूद को। सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, ये खो खो वर्ल्ड कप जो भारत ने जनवरी के महीने में होस्ट किया था, दिल्ली में इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। शाहरुख खान लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किए गए, और फिक्की फिल्म्स के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, और ये फिट इंडिया आइकन भी बनाए गए हैं। हम केवल 100 क्वेश्चन देख रहे हैं आज, लास्ट के 5 देख लेते हैं। हैरोड ड्रोन, ये चर्चे में था, किस देश के द्वारा विकसित किया गया? इजराइल के द्वारा विकसित ये ड्रोन है। अब सशस्त्र बलों के द्वारा भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों में इसका इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। हैरोड ड्रोन खतरों की तलाश करते हुए लक्ष्य क्षेत्रों पर 9 घंटे तक मंडरा सकता है। फ्रांस, रशिया, चाइना, सबका हमने देख लिया। फ्रांस रशिया का तो देखा, चाइना ने ना दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम स्टार 1 है। 97 नंबर का सवाल। अच्छा, इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू सेकल, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। इसी इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह भारत के अगले राजदूत बने हैं। इयाल जमीर इजराइल के नए सैन्य प्रमुख, और ऑपरेशन अजय यहाँ भारत ने चलाया था। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन 11 मई 2025 से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आरंभ हुआ? लखनऊ से। और ये ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप जो है ना, ये भारत ने किसे सौंपी है? फिलीपींस को, जो कि आपकी एशियाई कंट्री है। हाल ही में 2018 के बाद निपाह वायरस का जो 7वां मामला दर्ज किया गया मई के महीने में, ये केरल में ही दर्ज किया गया है। 2018 में ये सबसे पहला मामला सामने आया, अभी 7वीं बार आया। ये एक जूनोटिक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर अधिक है। दुनिया में इसका पहला मामला 1999 में मलेशिया की सुगोई निपाह गांव में सुअर पालने वाले लोगों में हुआ, तो इसी गांव के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? निपाह। 12 मई 2025 को किस भारतीय क्रिकेट आइकन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? रोहित शर्मा पहले ले चुके हैं, इसके बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 46.85 के एवरेज से इन्होंने 9230 रन, 9203 रन बनाए हैं, है ना। तो अब जो देखिए, रोहित शर्मा भी टेस्ट से हट गए, विराट कोहली भी हट गए, तो अब जो टेस्ट क्रिकेट के मतलब जो नए कप्तान है शुभमन गिल बने हैं, ये भी याद रखें। हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरीके से सौर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा बन जाएगी? तो ये दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा बनने जा रही जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित होगी। पंजाब विधानसभा जो है साइन लैंग्वेज, विधानसभा में साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करने वाला पहला विधानसभा कह सकते हैं। अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला यानी कि अपनी विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश की विधानसभा तो अभी चर्चे में नहीं, अभी चर्चे में नहीं। बाकी ये जो 2 फैक्ट हमने करंट अफेयर में पढ़े हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, यदि पसंद आया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। यदि शेयर करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दें, कल्याणी मैम ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेंगे। 25K के आसपास इसमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं रिपोस्ट कर दूंगी, तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है आपने, ठीक है। पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 यूट्यूब पर तभी आएगा जब इसमें आप पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।